प्रयागराज में अतीक के ठिकानों की खबर दिखाने के बाद आइए अब आपको लेकर चलते हैं नोएडा, जहां पर माफिया सरगना सुंदर भाटी और उसके गुर्गों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। न्यूज नेशन संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार गैंगस्टर और माफियाओं पर कहर बनकर टूटी है। 10 से 15 साल पहले जिन गांवों में पुलिस जाने से पहले सोचती थी, डरती थी, आज पुलिस उस गांव में जाती भी है और घुसकर उनकी प्रॉपर्टी को सील भी करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में और ये जो प्रॉपर्टी है ये बबली नागर की है और बबली नागर रणदीप भाटी गैंग का बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है और इसी गांव का रहने वाला है। 10 से 15 साल पहले यहाँ हालत ये थी कि लोग यहाँ पर आने से डरते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है पुलिस ने इस गांव में घुसकर बबली नागर की प्रॉपर्टी सीज की है। ये एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है 364 वर्ग मीटर का और किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई देखिए। साफ तौर पर जो बबली नागर है उसकी वाइफ के नाम पर ये प्लॉट था जिसे सीज किया है। सिर्फ यही एक प्लॉट नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी पूरी जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये भी सीज की गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। जब से कमिश्नरेट खासकर लागू हुई है तमाम तरह की कार्रवाई, जितने भी गैंग्स यहाँ पर एक्टिव रहे हैं, चाहे वो अनिल दुजाना हो, रणदीप भाटी हो, सुंदर भाटी हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई इसी तरह से हो रही है। इन दोनों ही प्लॉट की कीमत फ़िलहाल 70 लाख रुपए बताई गई है और ये जितनी कार्रवाई हुई है उनमें बहुत छोटी सी कार्रवाई है। नोएडा पुलिस अब तक गैंगस्टर और माफियाओं की प्रॉपर्टी जो जब्त की है उनकी कीमत 100 करोड़ से भी ऊपर है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। कुल मिलाकर सरकार के बदलने से किस तरह से हालात बदलते हैं एक राज्य में, एक शहर में, ये तस्वीर पूरी तरह से इस बात को बयां करती है। और ये कोई आखिरी कार्रवाई नहीं बल्कि ऐसी कार्रवाई और भी बहुत सारी आगे भी होती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। इधर ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में भी सुंदर भाटी गैंग के एक सदस्य के 3 फ्लैट सीज किए गए हैं। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का डंडा लगातार चल रहा है, कार्रवाई लगातार जारी है नोएडा कमिश्नरेट के स्तर से भी। हम इस वक्त जिस फ्लैट के बाहर मौजूद हैं ये भी एक गैंगस्टर का फिलहाल बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नवीन भाटी के नाम से इस पूरी सोसाइटी में 3 फ्लैट हैं और तीनों फ्लैट को एक दिन पहले नोएडा पुलिस ने सीज किया है। इस तरह से जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है वो तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ्लैट के बाहर इस तरह से पूरा ब्यौरा लिख दिया गया है कि इनकी प्रॉपर्टी इस तरह से सीज की जाती है। आपको बताएं कि नवीन भाटी के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सिंगराज भाटी के भतीजे हैं और सिंगराज भाटी सुंदर भाटी गैंग का बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है। फिलहाल इन तीनों फ्लैट की जो कीमत है वो 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा की है और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ और मिलती हैं तो उनको भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। तीनों ही गैंगस्टर जो कि लगातार एक्टिव रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, चाहे वो सुंदर भाटी हो, रणदीप भाटी हो या फिर अनिल दुजाना हो, उन सब के गुर्गे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की जांच लगातार की जा रही है। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और यही मंशा कहीं ना कहीं सरकार की दिखाई पड़ती है कि लोगों में इन बदमाशों का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।